बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आप देख रहे हैं इत्माद मैथमेटिक्स एक्सपर्ट चैनल और इस चैनल पे आप लोगों को डीई की मैथ सिखाई जाती है, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों, काफ़ी स्टूडेंटों ने मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता किया और रब्ता करके मुझसे पूछना चाहा भी सर हमें मैथ 212 के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन बताएं, हमें कोई कुछ ना कुछ गाइड करें। तो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो बच्चों, पहले मैथ 212 का ना 100% सिलेबस था। अब इसका जो सा सिलेबस है ना वो 80% हो गया। ये आप लोगों के लिए एक बिग न्यूज़ भी है और ये टैप्टा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और मैथ 212 का जो सा पेपर होना ना 2023 के अंदर वो 80% सिलेबस में से आएगा। यानी अब 100% सिलेबस नहीं करना आपने, बल्कि 80% करना है। और जिन बच्चों की सप्लियां हैं वो लाजमी दाखला भेजें, और ताकि वो, क्योंकि पहले अगर अब आपने दाखला ना भेजा फिर ये 100% सिलेबस हो जाएगा। ये सिर्फ 2023 में जिन बच्चों ने पेपर देने हैं ये सिर्फ सिलेबस उन बच्चों के लिए है, और जो पीछे जिनकी सप्लियां हैं और उनके लिए भी यही सिलेबस है। तो बच्चों, और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ना 3-4 चीज़ें बतानी है मैंने। एक तो आप लोगों को ये बताऊंगा भी इस मैथ 212 के टोटल कितने नंबर हैं, और मैथ 212 के पासिंग मार्क्स कितने हैं और इसके पेपर कितने हैं। ये मालूमात आप सीखोगे इस वीडियो के अंदर। और 100% सिलेबस था, अब कितना हो गया है 80%। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़ भी है। तो हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और हम सीखते हैं भी इसके टोटल कितने नंबर हैं और इसके पासिंग मार्क्स कितने हैं और इसके चैप्टर कितने हैं। ये भी हमने इस वीडियो के अंदर सीखना है। और जितना सिलेबस आप लोगों ने मैथ 212 का 2023 का जितना सिलेबस करना है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। चलते हैं हम पहले वाइट बोर्ड की तरफ, तवज्जो करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने आप लोगों को बताया भी मैथ 212 के टोटल कितने नंबर हैं और इसके पासिंग मार्क्स कितने हैं और इसके पेपर कितने हैं, और इसका जौन सा 2023 के अंदर जौन सा आपने सिलेबस करना है वो कितना है, वो इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने ना इन डिजिटों को समझना है। मैथ 212 ये जो सा 2 है ना शुरू वाला, ये 2 ज़ाहिर करवाता है सेकंड ईयर को। ये जो सा 1 है ना दरमियान वाला, ये वाला 1 ज़ाहिर करवाता है भी हफ्ते में कम से कम आप लोगों का कॉलेज के अंदर एक पीरियड लाजमी होना चाहिए इस मैथ का। और ये जो सा 2 है ना ये 2 ज़ाहिर करवाता है। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे ना 50 के साथ तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे 100 नंबर। तो यानी ये 100 नंबर की मैथ है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, ये मैथ 212 के मतलब ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो सा शुरू वाला 2 है ना ये 2 ज़ाहिर करवाता है सेकंड ईयर की क्लास है आपकी, यानी आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। ये जो सा दरमियान वाला 1 है ये 1 ज़ाहिर करवाता है पीरियड को, यानी हफ्ते में कम से कम आप लोगों का एक पीरियड लाजमी मैथ का होना चाहिए। और ये जो सा 2 है ना ये 2 ज़ाहिर करवाता है आप लोगों के नंबर, यानी इस मैथ के अंदर कितने नंबर हैं। तो बच्चों, आपने इस 2 को 50 के साथ ज़रब करवाओगे तो कितने नंबर हो जाएंगे 100 नंबर। यानी ये 100 नंबर की मैथ है और इसका सिर्फ एक ही पेपर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका पेपर कितना, सिर्फ एक ही पेपर है और वो भी कितने नंबर का है 100 नंबर का। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए मैथ 212 का सिर्फ एक ही पेपर आएगा। तो इस मैथ 212 का पेपर का पैटर्न किस तरह का है, पहले आपका पोर्शन आएगा एमसीक्यूज़ के ऊपर। कितने एमसीक्यूज़ दे देगा 20। इसी तरह आपका फिर दूसरा पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर तवज्जो करनी है आप लोगों ने। शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको टोटल दे देगा 37, टोटल 37 देगा, उसमें से आपने करने हैं 25।
जब 25 को आप एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, जब आप इसको 2 के साथ ज़रब करवाओगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, ये 50 नंबर। इसी तरह फिर तीसरा पोर्शन होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का। किसका? लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको दे देगा, टोटल 5 देगा, उसमें से आपने 3 करने होते हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का है? 10 नंबर का। 10 को जब 3 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये कितने नंबर हो जाएंगे? 30। अब आपने 20 जमा करवा देने हैं, 50 जमा करवाएंगे 30, तो आपके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 100 नंबर। और इसके जो उनसे चैप्टर है ना, 1 2 9 चैप्टर है इसके, मैथ 212 के। तो बच्चों मैथ 212 की इस इंफॉर्मेशन का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैथ 212 का ये जो सा शुरू वाला 2 है, ये आप लोगों की क्लास को ज़ाहिर करवाता है। यानी ये 2 से मुराद क्या है? सेकंड ईयर। इस 1 से मुराद क्या है? भी हफ्ते में कम से कम कॉलेज के अंदर आप लोगों का एक पीरियड होना चाहिए। ये जो सा 2 है ना, ये 2 आप लोगों के नंबरों को ज़ाहिर करवाता है। इस मैथ के नंबर कितने हैं? तो बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 50 के साथ तो 100 नंबर की मैथ है। तो ये टोटल कितनी? 100 नंबर की मैथ है। और 100 नंबर की मैथ को ना इन 3 पोर्शनों के अंदर उसने तकसीम करवा दिया। यानी MCQs 20 नंबर के आएंगे और आपको शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपके 37 मिलेंगे, लेकिन आपने उसमें से 25 करने होंगे। जब 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 50 नंबर हो जाएंगे। इसी तरह आपका तीसरा पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, और 5 लॉन्ग क्वेश्चन देगा, उसमें से आपने 3 करने हैं। 3 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, इन तीनों को जमा करवा दोगे तो 100 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे आप लोगों के? 100 नंबर हो जाएंगे। तवज्जो करनी है। और इसकी मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 चैप्टर है, टोटल 9 चैप्टर है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए इसके पासिंग मार्क्स कितने हैं। इसके पासिंग मार्क्स सुन लें। पासिंग मार्क्स इसके होते हैं 40 नंबर। अगर आपके इसके 40 नंबर से 1 नंबर भी कम हो गए ना, 100 में से कितने नंबर लेने हैं आपने? 40। अगर 40 में से 1 नंबर भी कम हो गया तो आपकी सप्ली आ जाएगी। अब इसके अहम चैप्टर कौन से हैं ये भी देख लें। इसके अहम चैप्टर आपने 1 चैप्टर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 8 और 9 है। ये चैप्टर इसके इम्पोर्टेंट हैं। इन चैप्टरों के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। 1 2 3 4 5 8 और 9। तो बच्चों ये था हमारे पास मैथ 212। और मैं अब आपको बताऊंगा मैथ 212 में से जौन सा आपका न्यू सिलेबस आया है, क्योंकि ये आप लोगों का 80% सिलेबस हो गया, 20% सिलेबस आप लोगों का कम कर दिया। तो बच्चों अब हम इसके सिलेबस की तरफ जाते हैं, तवज्जो करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों जौन सा आपका सिलेबस हुआ है ना 2023 के अंदर, क्योंकि पहले आपका 100% सिलेबस था, अब उन्होंने 20% सिलेबस को कम कर दिया और वो सिलेबस आप लोगों को मैंने सामने रख दिया। तो बच्चों मैथ 212 का आपने ना जौन सा न्यू सिलेबस करना है 2023 के लिए, क्योंकि पेपर इसमें से आएगा, इस सिलेबस में से आएगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास और इसकी एक्सरसाइज 1.1 है और इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है 2 3 6 7 8 10 11 12। और इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 5 तक, और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 करना है और 2, और क्वेश्चन नंबर 4 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 5 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 4 तक। इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज आ जाती है 1.3, और 1.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 और 3 करना है। अगर इसकी बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन की, और शॉर्ट क्वेश्चन आपने 1 से लेकर 5 तक करने हैं, 8 से लेकर 10 तक, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 14 और 15 ये करने हैं।
और इसके जो उनसे MCQs है वो कंप्लीट करने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ जाता है डेरिवेटिव के ऊपर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 हमारा किसके ऊपर आ जाता है? डेरिवेटिव के ऊपर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 हमारा डेरिवेटिव के ऊपर आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 2 की आपने एक्सरसाइज 2.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 5 तक और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 करना है। और इसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है 2.2 और 2.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 9 तक और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 4 तक और जोज नंबर 8 और 7 और जोज नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 4 तक और इसका जोज नंबर 7 जोज नंबर 8 और जोज नंबर 9 ये वाले जोज करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। और क्वेश्चन नंबर 4 के आपने जोज नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट और जोज नंबर 8 और जोज नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट ही करना है कि उसके 4 ही जोज हैं, चारों दिए हुए हैं उन्होंने। इसके बाद आ जाती है आप लोगों की एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 3 तक करने हैं, जोज नंबर 5 करना है, 5 से लेकर 8 तक करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 3 तक और इसका जोज नंबर आपने 6 करना है और जोज नंबर 7 करना है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 3 तक करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज है 2.4 और इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टरों के आखिर में दिए होते हैं। 2 करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 और इसके MCQs कंप्लीट करने। ये चैप्टर नंबर 2 था। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 3, ये भी डेरिवेटिव के ऊपर है, तवज्जो करनी है। इसका चैप्टर नंबर 3.1 आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 6 और 8 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 और जोज नंबर 6 जोज नंबर 8 जोज नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5 का आपने जोज नंबर 1 और जोज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 का आपने कंप्लीट करना है। 7 का आपने जोज नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 8 का आपने जोज नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर जोज नंबर 4 तक करने हैं। और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है 3.2। 3.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 3 तक और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 3 और 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने जोज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। आपने क्वेश्चन नंबर 3 5 6 10 14 15 17 और इसके MCQs नंबर 1 से लेकर 10 तक करने हैं। इसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 4.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक और 4.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1 से लेकर 3 तक है और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 6 तक है और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 और 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 6 7 10 और 14 15 16 17 और 19 और इसके MCQs कंप्लीट करने। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन के ऊपर। 5.1 है। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक और 14 से लेकर 17 तक और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है 4.2। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 से लेकर 2 तक, 4 से लेकर 6 तक और इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आ गई 5.3। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 6 तक और जोज नंबर 9 से लेकर 11 तक और जोज नंबर 13 और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसका आपने जोज नंबर 1 से लेकर 3 तक और जोज नंबर 5 करना है।
और इसके बाद आपके आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15 और MCQs कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6.1 है। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 3 तक, और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। और क्वेश्चन नंबर 4 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 4 तक, और 6.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से 1 और 2, और इसका जोज नंबर 4 और जोज नंबर 8। इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 6.3। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1 से लेकर 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 2 और जोज नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 3 तक, और इसका जोज नंबर 6 करना है। और एक्सरसाइज आ जाती है 6.3 इसका, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, और इसका जोज नंबर 1 और 2 करना है। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने 1 से लेकर 10 तक, 13, 14, 15 और इसके MCQs कंप्लीट। ये थे हमारे 6 चैप्टर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। तवज्जो करनी है, चैप्टर नंबर 7.1 है। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 8 तक करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 3 तक और जोज नंबर 7 करना है। और 7.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, 5 से लेकर 10 तक भी। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन 2 से लेकर 5 तक, फिर 7 से लेकर 12 तक, फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17 और इसके MCQs कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 8। तवज्जो करनी है, 8.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, 8.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और 8.3 का भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, और 8.5 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 7, 8 और 8.6 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और इसके जो उनसे शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक, फिर 9 से लेकर 20 तक, और इसके बाद MCQs करने हैं आपने 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 9, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। तवज्जो करनी है, तो इसकी एक ही एक्सरसाइज, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 करना है, इसका 2 करना है और 3, और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 6 का आपने जोज नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 7 का आपने जोज नंबर 1 और 2, और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, 9 कंप्लीट। और इसके बाद आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, और 12 से लेकर 14 तक, और इसके बाद 16 और 17, और इसके बाद आ जाते हैं इसके MCQs 1 से लेकर 10 तक। तो बच्चों ये थी हमारे पास मैथ 212 का, जो कि आप लोगों का जो सा पेपर है ना मैथ 212 का, वो इसी सिलेबस में से आएगा, क्योंकि अब 80% सिलेबस हो गया है। तो बच्चों आपको मेरे YouTube चैनल पर मैथ 212 की कंप्लीट बुक मिल जाएगी लेक्चरों के साथ। इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसके MCQs भी, और इसकी तमाम एक्सरसाइज भी। तो वहाँ से आप बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।